नमस्कार दोस्तों, समर्थ जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जीएस 100 क्वेश्चन आंसर को कर रहे हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो इससे पहले हम बता दें आपको, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो। और आज हम जीएस में 100 क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे गांधी इरविन समझौता और कराची अधिवेशन एवं गोलमेज सम्मेलन से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें पहला सवाल है, वह गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था, तो वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। फिर नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो ये हुआ था 1931 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे। वो कहाँ ठहरे थे? तो वो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। फिर नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और समानता की पराकाष्ठा माना है? तो ये माना है S.C. बोस ने। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। नेक्स्ट है, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? जो सांत्वना पुरस्कार कहा था वो कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। नेक्स्ट है, इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो कहा था सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था के.टी. पॉल ने। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो ये हुआ था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। अब हम देखेंगे सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पूना समझौता। तो इसमें है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, तो वो किए थे गांधी एवं अंबेडकर ने, जो भीमराव अंबेडकर जी हैं। नेक्स्ट है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यह कहा था डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, तो वो था लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट है, भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पेज सेट करेंगे। इसमें है, प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन। यहाँ से कुछ सवाल लिए गए हैं, वो देख लेते हैं। यह है, 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि थी 28 महीने।
नेक्स्ट, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, तो वह थे बंगाल। नेक्स्ट, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्री मंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। अब है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। यहाँ से कुछ सवाल लिए गए हैं, वो हम देखेंगे। तो यह है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया, तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया, तो किया गया था राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन में। नेक्स्ट, वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, तो वह थे नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था सर जॉन सॉर को। नेक्स्ट है, देशी रियासतों का संघर्ष से कुछ सवाल लिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं जो आए हुए हैं। तो यह है, देशों राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षधर था हैदराबाद। नेक्स्ट, वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, तो वो था नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट, भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था सर जॉन सॉर को। अब है, द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव और पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत। यहाँ से कुछ सवाल हैं, ये हम देख लेंगे। तो ये है, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई, तो ये की गई थी 1940 में। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े नहीं थे BC दत्त। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरे स्थान पर थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसमें विनोबा भावे प्रथम पे थे और जो दूसरे स्थान पे रहे वो रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों, ये थे GS कुछ बनलाइनर क्वेश्चन आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए और देखते रहिए।